लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी को प्रणाम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीमद् रामचरितमानस का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पिछले अंक में हमने देखा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु तत्व की महिमा का वर्णन किया है। 5वें सोरठे से लेकर के आगे की चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं, गुरु की वंदना करते हैं। उसे हमने देखा था। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु आदि आदि चौपाइयों के माध्यम से कि गुरु महाराज के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी चरण रज और तुलना किससे की, भगवान शिव के शरीर पर रमने वाली जो विभूति है वो गुरुदेव भगवान की चरण रज है। इस प्रकार से गुरुदेव के पद की नख की ज्योति कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। आदि आदि प्रकार से उन्होंने अलंकारिक रूप से गुरु तत्व की वंदना की। आगे भी वह गुरु तत्व की ही वंदना करते हैं। तो आगे की चौपाई को हम देखते हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि रामचरित मणि मानिक गुपुत प्रगट जह जो जही खानिक। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कहते हैं उघरहि विमल बिलोचन ही के, ही मतलब हृदय के जो विमल विलोचन, लोचन अर्थात नेत्र खुल जाते हैं। हृदय रूपी, हृदय के जो नेत्र हैं, जो हम लोग भाषा में कहते हैं कि आंखें खुल गई, आंखें तो खुली ही हैं लेकिन हम कहते हैं आंखें खुल गई, मतलब किसी प्रकार के सत्य का प्रकाश हो गया। तो कह रहे हैं हृदय के सारे लोचन खुल जाते हैं। और कैसे? विमल, मल रहित, निर्मल जो विलोचन है, जो नेत्र हैं वो खुल जाते हैं। और मिट ही दोष दुख भव रजनी के, इस संसार रूपी रजनी, इस संसार रूपी तम, इस जगत रूपी अंधकार के जितने भी दोष और दुख हैं मिट ही, वो मिट जाते हैं। किसकी कृपा से? गुरु की कृपा का वर्णन कर रहे हैं। गुरु की कृपा ऐसी है कि मिट ही दोष दुख भव रजनी के। कहते हैं ना, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात जो अपनी ज्ञान रूपी अंजन से हमारी आंखों को खोल देते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान रूपी जो तिमिर है, जो अंधकार है, उसको मिटा करके ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से वो हमारे नेत्रों को खोल देते हैं। उसी को सामान्य भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मिट ही दोष दुख भव रजनी के। इस संसार रूपी अंधकार के जितने भी दुख हैं और जितने भी दोष हैं वो गुरु भगवान की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। आगे कहते हैं, सूझ ही रामचरित मणि मानिक, श्री रामचंद्र जी के चरित्र रूपी जो मणिमाणिक्य हैं वो सूझ ही, दिखने लगते हैं, समझ में आने लग जाते हैं। किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। गुप्त प्रगट जो जही जस खानी, वो कहीं भी गुप्त हो या प्रगट हो, किसी भी खदान में डले हुए, अलंकारिक भाषा का प्रयोग है। जैसे खदानों में हीरे रत्न स्वर्ण आदि गुप्त रूप से रहते हैं, वैसे ही जितने भी गुप्त रहस्य हैं भक्ति के, ज्ञान के, वैराग्य के, गुरु की कृपा से वो सहज ही उद्घटित हो जाते हैं, वो सहज ही प्रकट हो जाते हैं। ऐसे गुरु भगवान की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। फिर जैसे हमने बात की थी कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शैली का प्रयोग किया है, और वो शैली है अष्टपदी शैली, अर्थात 4 चौपाइयाँ। एक चौपाई में 4 पद होते हैं, 2 लाइन्स होती हैं।
2 लाइन होती है, 4 पद होते हैं और ऐसी 4 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है। सामान्यतः जब हम रामचरितमानस में देखेंगे तो हमें यही शैली मिलेगी, हर 4 चौपाइयों के बाद एक दोहा, हर 4 चौपाई के बाद एक दोहा। तो चूंकि 4 चौपाइयों में कुल मिलाकर के 8 लाइन होती है, इसीलिए इसको कहते हैं अष्टपदी। तो यहाँ पर एक सोरठे के बाद चौपाई का क्रम शुरू हुआ, 4 चौपाइयाँ पूरी हो गई हैं, अब एक दोहा आ गया है। तो यहाँ पर इस दोहे के साथ एक अष्टपदी पूरी हो जाएगी। दोहे में भी गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी का वर्णन करने से पूर्व गुरु वंदना करते हुए कहते हैं, जथा सुअंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि निधान। कह रहे हैं कि जैसे जो सिद्धजन होते हैं वो सिद्धांजन का प्रयोग करते हैं। अब ये थोड़ी सी विमर्श की बात है, थोड़ी सी खोज शोध अनुसंधान की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार सिद्धांजन का प्रयोग करने से बड़े ही कौतुक के साथ जो सिद्ध हैं वो वनों में, पृथ्वी के अंदर और पर्वतों पर जितने भी रहस्यमय स्थान हैं और खदानें हैं रत्नों की, वो देख पाते हैं। वैसे ही आगे जब कहेंगे अगली चौपाई में कि गुरु भगवान की कृपा से, उनकी कृपा रूपी अंजन से हम भक्ति रूपी रत्न को प्राप्त कर पाते हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जथा सुअंजन अंजिद्रिका साधक सिद्ध सुजान, कि सिद्धांजन को नेत्र में लगा करके, अंजिद्रिग आँखों में सिद्धांजन को लगा करके साधक सिद्ध सुजान, जो साधक हैं, जो सिद्ध हैं, जो सज्जन हैं, संतगण हैं, कौतुक मतलब बड़ी ही कौतुक के साथ देखते रहते हैं शैल बना भूतल, पृथ्वी के अंदर, पर्वतों पे और जंगलों में जितने भी खदानें हैं या जितने भी रहस्य हैं उनको वो बड़े ही सहज देख लेते हैं। तो उसी प्रकार से गुरु की कृपा रूपी अंजन से क्या होता है ये आगे बताएंगे। पर ये विमर्श का विषय है कि यहाँ पर सिद्धांजन की बात कही गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तो क्या ऐसी कोई वस्तु होती होगी, क्या ऐसी कोई प्रक्रिया होती होगी? जैसे अभी माइक्रोस्कोप से जब हम देखते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें दिख जाती हैं, हमें बहुत दूर की चीज़ें दिख जाती हैं। तो क्या ऐसी कोई वस्तु का प्रयोग पुराने समय में होता रहा होगा जिसके द्वारा हम बहुत गहराई की चीज़ों को, बहुत दूर की चीज़ों को या बहुत सूक्ष्म चीज़ों को देख पाते हैं? तो वो एक प्रैक्टिकली वो होता है या एक आध्यात्मिक स्तर की बात है, एक साधना के स्तर की बात है, ये शोध का विषय है, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत किया है। आगे कह रहे हैं, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। कह रहे हैं कि गुरुपद रज, श्री गुरु भगवान के चरण कमलों की जो रज है, जैसा हमने पिछले अंक में भी बात की थी कि उन्होंने गुरु चरण कमलों की रज की कितनी महिमा बताई थी। तो कह रहे हैं गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, वो अंजन है, वो काजल की तरह है। कैसा काजल है, उसके विशेषण क्या लगाते हैं? मृदु अर्थात कोमल है, और मंजुल अर्थात सुंदर है, और कैसा है? नयन अमीय, नयनामृत है। ऐसा वो दृग अंजन है, आंखों का काजल है। और उसका परिणाम क्या है? दोष विभंजन, सभी प्रकार के दोषों को नष्ट कर देने वाला है और पापों का नाश कर देने वाला है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। और कह रहे हैं, तेहि करि विमल विवेक बिलोचन बरनउ रामचरित भवमोचन। कह रहे हैं गुरु की कृपा रूपी या गुरु के चरण कमलों की रज का वो जो अंजन है, वो काजल है, उसके द्वारा तेहि करी, उसके द्वारा करके, क्या करके? विमल विवेक बिलोचन, अपनी आंखों को विमल, अर्थात विमल शब्द है विनिर्गता मलाह यस्मात्, कि सारे मल जिससे बाहर निकल चुके हों, क्योंकि काजल को भी शुद्ध किया जाता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं प्रयोग किया जाता। शुद्धता, शुद्ध काजल होता है, काजल की अलग अलग वैरायटीज होती हैं। तो कह रहे हैं ये काजल कैसा है? ये मृदु है, नयनामृत है, सुंदर है, और उस विमल अर्थात मल रहित अंजन का प्रयोग करके अपने विवेक विलोचन, विवेक रूपी नयनों को निर्मल करके क्या कर रहे हैं? बरनउ रामचरित भवमोचन, मैं श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ। अर्थापत्ति क्या है, भाव क्या है? कि गुरु भगवान का स्मरण करके, गुरु भगवान की कृपा प्राप्त करके, अपने गुरु के का सानिध्य, उनके अनुग्रह से, उनके ज्ञान से ओतप्रोत होकर के मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की वंदना कर रहा हूँ या श्री रामचंद्र जी के चरित्र का मैं वर्णन कर रहा हूँ। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। मतलब
बिना गुरु की कृपा के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, एक पग भी उसकी गति नहीं हो सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें संकेत कर दिया कि वह स्वयं भी इस कार्य को यदि प्रारंभ करते हैं तो पहले गुरु की वंदना करते हैं, उनकी कृपा, उनके अनुग्रह की प्रार्थना करते हैं। ऐसे उन्होंने एक सोरठे में 4 चौपाइयों के बाद एक दोहा और पुनः एक चौपाई में गुरु भगवान की वंदना की है, गुरु तत्व की महिमा का वर्णन किया है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लगातार वंदना का क्रम जारी रखेंगे। पहले वो ब्राह्मणों की वंदना करेंगे, संत समाज की वंदना करेंगे, फिर दुष्टों की वंदना करेंगे, खलों की भी वंदना करते हैं। जो कहते हैं ना, संतों ने कहा निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, कि जो निंदक हैं, जो आपकी निंदा करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, उसको तो अपने आंगन में ही कुटी बना करके रहने देना चाहिए। क्यों? बिना तेल साबुन के हमारी शुद्धि कर देते हैं वो, क्योंकि समय समय पर बार बार टोकते रहेंगे। हमसे जितनी बड़ी गलती नहीं होगी उससे ज्यादा टोकेंगे, तो उससे सहज ही हम प्रभावित होकर के अपने दुर्गुणों को दूर करेंगे। इसलिए संतों ने कहा निंदक नियरे राखिए। और उसी भाव को लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने खलों की भी वंदना की, दुष्टों की भी वंदना की है। तो गुरु वंदना के बाद सर्वप्रथम मंगलाचरण में तो सभी देवी देवताओं की वंदना की ही, उसको फिर लोक भाषा में भी सोठा छंद के रूप में उन्होंने सभी देवी देवताओं की वंदना की। श्री गणेश जी, श्री सरस्वती माँ, श्री शिव पार्वती, श्री रामचंद्र जी, श्री हनुमान जी समेत फिर गुरु की वंदना करने के बाद अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बंदौ प्रथम महीसुर चरना। पहले कह दिया बरनऊ रामचरित भव मोचन, कि अब वो वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक उनकी एक भूमिका बन रही थी, लेकिन अब वो वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं और सबसे पहले वो कहते हैं बंदौ प्रथम महीसुर चरना, कि महीसुर अर्थात इस धरती, मही अर्थात धरती, धरती के जो सुर अर्थात देवता, धरती के जो देवता हैं कौन है? ब्राह्मण है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों की जब बात आती है तो कई प्रकार के संशय, कई प्रकार के प्रश्न, बहुत सारी कंफ्यूजन्स माइंड में आ जाती हैं। अब हमारे मन में आएगा गोस्वामी तुलसीदास जी भी ब्राह्मणों की वंदना करते हैं पहले, तो ये अपने शास्त्रों को पढ़ करके, उनका अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला जाता है। और यही शाश्वत सत्य है कि ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। ब्राह्मण का जो कार्य है वो है अज्ञान को दूर करना, तो जो अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण है। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मणों की वंदना करते हैं जिनको उन्होंने पृथ्वी में स्थित देवतुल्य कहा है, कि वो पृथ्वी के देवता हैं, पृथ्वी के सुर हैं वो। तो उन्होंने किसी सामान्य व्यक्ति को तो नहीं कहा होगा कि जिसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ, वो सारे व्यक्ति जिनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ उनकी वो वंदना करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी जो ब्राह्मण के गुण धर्म स्वभाव से युक्त व्यक्तित्व है उसकी वंदना करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के गुणों का विवेचन किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में ब्राह्मण के स्वभाव का वर्णन करते हुए शमो दमस तपः शौचम क्षांति रार्जवमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावचम। तो ये जो गुण है क्या है? शम, दम, तप, शौच, शांति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य, इन गुण कर्म स्वभाव से जो व्यक्ति युक्त है उसका जन्म किसी भी वर्ण में हुआ हो वो ब्राह्मण है। और उस ब्राह्मण की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं यहाँ पर, और वही व्यक्ति इस पृथ्वी का देवता कहलाने योग्य है। तो ये हमें ध्यातव्य होना चाहिए कि ब्राह्मण ना तो जन्म से होता है, ना किसी जाति पाति से होता है, ब्राह्मण होता है अपने कर्म से। ब्राह्मण का कार्य है अज्ञान को नष्ट करना, पहले स्वयं के अज्ञान को नष्ट करना, उसके बाद समाज के अज्ञान को नष्ट करना। और एक व्यक्ति में चारों धर्म हो सकते हैं, चारों वर्ण हो सकते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि मैं ही ब्राह्मण हूँ, मैं ही क्षत्रिय हूँ, मैं ही वैश्य हूँ और मैं ही शूद्र हूँ। क्यों? क्योंकि यदि हम अज्ञान को दूर कर रहे हैं विद्या दे करके तो हम ब्राह्मण हैं, हम अत्याचार को नष्ट करने के लिए प्रयासरत हैं हमेशा तो हम क्षत्रिय हैं, हम यदि अभाव को नष्ट करने के लिए यदि कुछ प्रयास कर रहे हैं तो हम वैश्य हैं, और यदि हम अपवित्रता को नष्ट करने के लिए संसार में पावनता लाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं तो हम शूद्र हैं। तो वास्तव में हर व्यक्ति के अंदर ये चारों गुण कर्म स्वभाव होते हैं। तो हमारे ही अंदर ब्राह्मणत्व है, हमारे ही अंदर क्षत्रियत्व है, हमारे ही अंदर वैश्यत्व है और हमारे ही अंदर शूद्रत्व है।
और इनमें से कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। कल्पना करके देख लीजिए, अगर इनमें से एक भी व्यक्ति समाज में ना रहे तो, अगर पावनता, समाज को शुद्ध करने वाला व्यक्ति समाज से हट जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि वैश्य जो धनोपार्जन करके और लोगों की भूख मिटाता है, अभाव को दूर करता है, उसका यदि अस्तित्व समाज से, संसार से नष्ट हो जाए तो ब्राह्मण क्या खाएगा? अगर क्षत्रिय जो अत्याचार को दूर नहीं करेगा, उसके लिए समाधान नहीं करेगा, उसके लिए नियम कानून प्रावधान नहीं बनाएगा, तो ब्राह्मण क्या कर लेगा और वैश्य और शूद्र क्या कर लेंगे? और यदि ज्ञान ही नहीं रहेगा, किसी चीज का बोध ही नहीं रहेगा, जीवन जीने की कला ही नहीं रहेगी, तो सब कुछ प्राप्त करके भी जीवन कष्टमय और दुखप्रद रहेगा। इसलिए एक एक व्यक्ति की आवश्यकता है इस संसार में, समाज में, सृष्टि चक्र को चलाने के लिए, और उसी की व्यवस्था ब्रह्म ने की है। उसको कहा गया कि ब्राह्मणो से मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। उसकी हमने गलत व्याख्या कर ली और स्वयं ही जात पात में बट गए। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं प्रथम महीसुर जो ब्राह्मण है उनकी वंदना करता हूँ। और यहाँ पे ब्राह्मण से तात्पर्य वो लोग नहीं है जो केवल ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हों, ये वो लोग हैं जो ब्राह्मण का व्यक्तित्व रखते हो, और वो कोई भी हो सकता है। किसी शूद्र कुल में, अगर शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति यदि ब्राह्मण के गुणकर्म स्वभाव से युक्त है तो वो ब्राह्मण है। ये जाति पाति तो बाद में बनी है, ये अलग अलग जो कैटेगरीज बनी है ये तो बहुत बाद में डिसाइड हुई और बनी है। पूर्व तो केवल कर्मों के आधार पर, आपके कर्म कैसे उसके आधार पर व्यवस्था की जाती थी, और उसमें कोई ऊंच नीच का भी भाव नहीं था। पहले सब समान थे, धीरे से ऊंच नीच का भाव आ गया और धीरे से वो एक प्रोफेशनली कास्ट सिस्टम लागू हो गया। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही पवित्र और शुद्ध भाव से जो भी लिखा है, अच्छे से लिखा है, शुद्ध भाव से लिखा है। तो कह रहे हैं बंदौ प्रथम महीसुर चरना, और विशेषण क्या लगाते हैं, मोह जनित संशय सब हरना। उन ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, ये उस ब्राह्मणमय व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं जो मोह जनित संशय सब हरना, जो मोह से उत्पन्न जितने भी संशय है सबका हरण करने वाले हैं। तो क्या केवल हर ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ व्यक्ति क्या मोह रूपी संशय को हरण करने का सामर्थ्य रखता है? नहीं रखता। जबकि वो बालक हो, वो युवा हो, वृद्ध हो, वो किसी भी जाति पाति का हो, वो किसी भी समाज का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी काल का हो, कैसा भी व्यक्ति हो, यदि वो मोह जनित सभी संशयों को नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है तो वो ब्राह्मण है। तो ऐसी परिभाषा यदि हम स्थापित करेंगे अपने मन मस्तिष्क में और समाज में, तो ये जातियों के नाम पर, वर्णों के नाम पर जो बंटवारा हो जाता है और हम स्वयं ही स्वयं के अस्तित्व के शत्रु बन जाते हैं, वो समस्या समाज में कभी नहीं आएगी। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पंक्ति में, जो एक दोहे के बाद प्रथम चौपाई में तो गुरु वंदना ही की गई, दूसरी चौपाई की प्रथम पंक्ति अर्थात 2 पदों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों की वंदना की है। उसके बाद आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। आगे वह बहुत लंबे समय तक संत समाज की वंदना करेंगे। संत जो तत्व है और ये जो शब्द है, यह अपने आप में ही इतना सुंदर, उच्चारण मात्र से पवित्रता का बोध कराने वाला शब्द है, उसकी गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं। सुजन समाज सकल गुण खानी, कहते हैं अब मैं वंदना करता हूँ सुजन समाज, जो संत समाज है, संतों की जो टोली है, संतों का जो समूह है, सज्जनों का जो समूह है, उसकी मैं वंदना करता हूँ, जो कैसा है, सकल गुण खानी। सकल अर्थात समस्त, गुण खानी मतलब सद्गुणों का भंडार, समस्त सद्गुणों का भंडार रूपी जो संत समाज है उसकी मैं वंदना करता हूँ। करऊं प्रणाम, उनको मैं प्रणाम करता हूँ सप्रेम सुबानी, प्रेम सहित बोली के साथ, प्रेम युक्त वाणी के साथ, भाषा के साथ मैं उनको प्रणाम करता हूँ। क्यों प्रणाम करता हूँ, इसका हेतु वह अगली चौपाई में देते हैं। कहते हैं, साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु का जो चरित्र है वो कैसा होता है, श्वेत जो कपास है, धवल जो कपास है, रुई जिसको कहते हैं, उसकी तरह शुभ है, पवित्र है। किसका चरित्र, साधु का चरित्र। बहुत जगह पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, उन्होंने संतों की वंदना की है, संत चरणों की वंदना की है। वो तो वर्णन करते हुए कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। ये संतों का हृदय कैसा होता है, नवनीत के समान। नवनीत अर्थात मक्खन, मक्खन कितना कोमल होता है, वैसा ही संतों का हृदय होता है। ऐसा
सामान्यतः सभी कहते हैं, पर गोस्वामी तुलसीदास जी उससे आगे बढ़ करके कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहीं न जाना। कि बहुत सारे कवियों ने संतों के हृदय को नवनीत के समान कहा है, पर उन्हें सही नहीं कहा। तो इतना सुनते ही हमें विरोधाभास प्रतीत होता है कि इतनी सुंदर तो बात कही, संतों का हृदय नवनीत के समान कोमल ही तो होता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी इसको स्वीकार नहीं करते। कहते हैं कि नहीं, संतों का चरित्र, संतों का हृदय नवनीत के समान नहीं होता, बल्कि उससे कहीं ज्यादा होता है। कैसे? निज परिताप द्रवई नवनीता। कहते हैं नवनीत से यदि आप तुलना कर रहे हैं तो वो तो हीन तुलना हो गई, संत तो उससे कहीं आगे हैं। क्यों? क्योंकि नवनीत जो होता है, मक्खन जो होता है, वो द्रवित होता है। कब होता है? जब उसको ताप मिलता है। जल को यदि आप ताप दोगे तो नवनीत मक्खन द्रवित नहीं होगा। मक्खन को द्रवित होने के लिए मक्खन को ही ताप देना पड़ेगा। तो निज परिताप, अपने परिताप से द्रवई नवनीता, नवनीत द्रवित होता है। लेकिन पर दुख द्रवही संत सुपुनीता, संत कैसे होते हैं? वो तो दूसरों को ताप मिलने पर द्रवित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो संत वही है जो दूसरों के कष्ट से व्याकुल हो जाए। और फिर केवल व्याकुल होने से काम नहीं चलेगा, व्याकुल होने के बाद समाधान के लिए प्रयास करें। तो हम समाज में भी देखते हैं, हम किसी भी व्यक्ति को कह देते हैं ये तो बड़ा संत व्यक्ति है, ये बड़ा सज्जन व्यक्ति है, क्योंकि उसका आचरण वैसा लोगों ने देखा है, जाना है, समझा है। तो संत अर्थात केवल सन्यासी नहीं है जिसने भगवा पहन लिया हो। संत वो है, संत हृदय है, संत एक स्वभाव है, संत एक गुण है, संत एक व्यक्तित्व है, और वो जिसके पास होगा वह संत कहलाएगा। तो कह रहे हैं साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु। साधुओं का जो चरित्र होता है, साधु अर्थात केवल भगवा वस्त्र धारण किया हुआ सन्यासी नहीं, साधु व्यक्तित्व, साधुता युक्त एक व्यक्ति कैसा होता है? साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, उसका चरित्र श्वेत कपास के समान पवित्र और निर्मल होता है। और कपास का गुण क्या होता है? नीरस बिसद गुणमय फल जासु। कपास का जो फल होता है वो नीरस होता है, विशद अर्थात श्वेत होता है, और गुणमय अर्थात गुण तंतुओं से युक्त होता है। अब देखो कैसे तुलना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। कह रहे हैं कि जो कपास होता है वो क्या करता है? एक तो नीरस होता है, दूसरा विशद अर्थात श्वेत होता है, तीसरा गुण युक्त होता है, गुण अर्थात तंतु युक्त होता है, धागे बनते हैं कपास से। और जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, वो क्या करता है? जो सुई से जो छिद्र हुआ है उसको अपना तन दे करके ढकता है। सुई से उत्पन्न छिद्र को वो अपना संपूर्ण शरीर को देकर के ढक देता है, और दूसरों के कपड़ों का निर्माण करता है, हमको ठंड से बचाता है, अंग को सुरक्षा प्रदान करता है। तो तुलना संत से कैसे कर रहे हैं? जिस प्रकार कपास नीरस होता है, उसी प्रकार से संत का चरित्र भी नीरस होता है। किसके प्रति? संसार के भोग विषयों के प्रति अनासक्त होता है, आसक्ति रहित होता है। इसलिए संत का स्वभाव कपास से मिलता है। दूसरा, वो विशद होता है। वैसे ही जो संतों का चरित्र है वो भी धवल होता है, निर्मल होता है, इसीलिए विशद है। और तीसरा जो कपास होता है वो गुणमय होता है, तंतु युक्त होता है। गुण शब्द के यहाँ पे दो प्रयोग हो गए, जिसको कहते हैं ना यमक अलंकार, कि एक ही छंद में या एक ही काव्य में आप एक ही शब्द के दो अर्थ लेते हो। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर वापाए बौराए। यहाँ पे एक कनक का अर्थ तो सोना है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। यहाँ तो फिर भी दो बार शब्द का प्रयोग किया गया, एक कनक का दूसरे अर्थ में, दूसरे कनक का दूसरे अर्थ में। लेकिन यहाँ पर और उत्कृष्टता के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी प्रयोग करते हैं। उनने एक शब्द प्रयोग किया गुणमय, और गुण के दो अर्थ हैं, एक तो गुण अर्थात सद्गुण और दूसरा गुण अर्थात तंतु। तो एक ही गुण शब्द का प्रयोग करके जब उसको कपास के लिए वह प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ लेते हैं तंतु, और जब संतों के लिए प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ लेते हैं सद्गुण। तो जिस प्रकार गुण में कपास है, वैसे ही गुण में अर्थात सद्गुण में संतों का चरित्र है। और जैसे कपास क्या करता है? अपना शरीर दे करके सुई से होने वाले छिद्र को ढक देता है और दूसरों के शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, उसी प्रकार जो संत हैं वह स्वयं दुख सह करके, स्वयं कष्ट सह करके संसार को या दूसरों को सुख प्रदान करते हैं, उनका कल्याण करते हैं। इसीलिए वंदनीय जही जग जस पावा, इसलिए वह जग में, संसार में वंदनीय है। और जस पावा, जस अर्थात यश,
वो यश प्राप्त करते हैं, कीर्ति प्राप्त करते हैं, ख्याति प्राप्त करते हैं। ऐसा संतों का शुभ चरित्र है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत चरित्र की वंदना की, संत समाज की वंदना की। आगे वर्णन इन्होंने किया है, संत समाज का ही वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने तुलना की है संत समाज की तीर्थराज प्रयाग से। सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ माना जाता है प्रयागराज। वर्तमान में कुंभ की भी तैयारियां चल रही हैं वहां पे। वो जो तीर्थराज प्रयाग है, उसका जो परिकर है, उसके जो मंदिर है, उसके आसपास का जो वातावरण है, उससे तुलना की है उन्होंने संत समाज की। कहते हैं कि संत समाज, जो संतों का समूह है, जो संतों की टोली है, वो तो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। तो कह रहे हैं, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थराजू। ये जो संत समाज है, ये मुद अर्थात कल्याण में, आनंद में, मुद अर्थात आनंद में और मंगल अर्थात कल्याण में। तो ये जो संत समाज है, मुद मंगल में, आनंद और कल्याण को देने वाला है। और जो जग जंगम तीर्थराजु, जो इस संसार में जंगम अर्थात चलता फिरता क्रियाशील तीर्थराजु, तीर्थराज प्रयाग है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा। और तीर्थराज प्रयाग में कौन है? त्रिवेणी माना जाता है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। तो उसमें गंगा कौन है? राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा। श्री रामचंद्र जी की भक्ति रूपी गंगा जहाँ सतत प्रवाहित है, गंगाधार जहाँ सतत प्रवाहित है। और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और ब्रह्म के विचार रूपी माँ सरस्वती जहाँ सदैव विद्यमान है। और आगे त्रिवेणी का पूर्ण रूप से वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी करेंगे। तो इस प्रकार संत समाज की तुलना गोस्वामी तुलसीदास जी ने तीर्थराज प्रयाग से की है कि जैसे सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ प्रयाग है, वैसे ही यदि उसका लाभ किसी को लेना है, वो पुण्य किसी को प्राप्त करना है, तो वह संतों के चरणों में जाकर के स्थान ग्रहण करे, तो उसे प्रयागराज के दर्शन और प्रयाग के पुण्य का फल संतों के चरणों में ही प्राप्त हो जाएगा। तो किस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत समाज को तीर्थराज प्रयाग के साथ तुलनात्मक रूप से देखा है, किस प्रकार उसका वर्णन किया है, उसे हम अग्रिम अंक में देखेंगे। आज के इस अंक को यही हम विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।